दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास संस्कृति के टॉप 35 प्रश्न देखने वाले हैं जो बीएसटीसी 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, बनी ठनी चित्रशैली किस चित्रकला से संबंधित है। दोस्तों जो बनी ठनी है ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। दोस्तों बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है और इसके प्रमुख चित्रकार हैं निहाल चंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध चरी नृत्य राजस्थान के किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है। दोस्तों चरी नृत्य है जो गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक देवता को ऊँटों का देवता माना जाता है। दोस्तों जो पाबू जी हैं उनको ऊँटों का देवता माना जाता है और ऊँटों के बीमार होने पर भी पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ। दोस्तों अग्नि नृत्य है इसका उद्गम हुआ था बीकानेर से। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर जहाँ सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं वह कहाँ पर स्थित है। तो वो हो जाएगा देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र कौन सा है। दोस्तों जो ब्लू पोट्री है उसका मुख्य केंद्र है जयपुर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया। तो दोस्तों कालबेलिया नृत्य है इसको 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का वह मेला जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है वह है बेणेश्वर मेला जो सोम माही और जाखम नदियों के संगम पर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, चूहों वाली देवी के रूप में कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है। दोस्तों जो चूहों वाली देवी है वो है करणी माता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, लठमार होली राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है। दोस्तों जो लठमार हैं यह श्री महावीर जी की प्रसिद्ध होली है। और अगर हम साथ ही पत्थरमार होली की बात करें तो वो है बाड़मेर में। अगला प्रश्न है, तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है। दोस्तों तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल है वो है प्रभसर में। दोस्तों यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा मेला भी लगता है। अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। दोस्तों घूमर नृत्य के समय ढोलक व मजीरा वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई। दोस्तों जो मानसिंह प्रथम है इनके द्वारा मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम लाई गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बड़ी देग किसने भेंट की थी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है बी, अकबर। अकबर ने ही बड़ी देग भेंट की थी। अगर हम छोटी की बात करें तो वो की थी जहांगीर ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में थेवा कला का मुख्य केंद्र कौन सा है। दोस्तों जो राजस्थान में थेवा कला है उसका मुख्य केंद्र है प्रतापगढ़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए थे। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, भगवान कृष्ण के जीवन से। दोस्तों जो पिछवाई कला है यह नाथ द्वारा की प्रसिद्ध कला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामदेव जी के मेलों में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा तेरह ताली। तेरह ताली है जो कम्मर जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेलों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है। दोस्तों विश्व का एकमात्र मेला जो होता है जोधपुर में, जोधपुर खेजड़ली। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस दुर्ग को गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो तारागढ़ अजमेर है इसे गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊँट की खाल पर किया जाने वाला चित्रांकन क्या कहलाता है। दोस्तों ऊँट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है उसे उस्ता कला कहते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी और यह बीकानेर की प्रसिद्ध कला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा मालवा विजय। इसे भारतीय कला का विश्वकोश भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध लोक देवता तेजा जी का विशाल पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। दोस्तों जो तेजा जी का प्रसिद्ध मेला है यह परबसर में आयोजित होता है और जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह मेला लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीर्ण माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो सीकर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जहाँ पर जीर्ण माता का मंदिर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की मरु को किला के नाम से किसे जाना जाता है।
दोस्तों जो राजस्थान की मरुको किला है वह अल्लाह जिला बाई को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लांगुरिया गीत किस देवी के मेले का मुख्य आकर्षण है? तो वो हो जाएगा हमारा बी, केला देवी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रणकपुर के जैन मंदिर का मुख्य शिल्पी वास्तुकार कौन था? तो देपाग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जैन मंदिर में कुल 1444 खंभे हैं, इसलिए इसे खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जौहर मेला राजस्थान के किस दुर्ग में आयोजित होता है? दोस्तों जो जौहर मेला है यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आयोजित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो वो है बाड़मेर। बाड़मेर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आबानेरी की प्रसिद्ध चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो आबानेरी हैं यह दौसा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सालासर बालाजी का मंदिर जहां हनुमान जी की दाढ़ी मूंछ वाली मूर्ति है वह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो सालासर बालाजी हैं वो सालासर चूरू में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिछवाई कला किस स्थान की सबसे प्रसिद्ध कला है? दोस्तों पिछवाई जो कला है वो नाथद्वारा की प्रसिद्ध कला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भवाई नृत्य के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? दोस्तों जो भवाई नृत्य हैं उनका प्रसिद्ध कलाकार हैं रूप सिंह शेखावत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है। सांझी पूजन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो वो है कुंवारी कन्याओं द्वारा। कुंवारी कन्याओं द्वारा सांझी पूजन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देवनारायण जी की फड़ का वाचन किनके द्वारा किया जाता है? तो देवनारायण जी की फड़ हैं उनका वाचन गुज्जर भोपे करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की राधा के नाम से प्रसिद्ध भक्त कवयित्री कौन थी? तो वो थी मीराबाई। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीराबाई का जन्म कुड़की पाली में हुआ था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके 35 में से कितने % राइट हुए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।